हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एडवांस स्टडी केयर की क्लासेस में वेलकम है। आज हम लोग क्लास 11 के कैश बुक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, सब्सिडरी बुक्स जो टॉपिक है आपका, उसमें कैश बुक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। और जब कैश बुक हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये जान लो कि कैश बुक 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होगा सिंपल कैश बुक, सेकेंड होगा डबल कॉलम कैश बुक एंड थर्ड होगा पेटी कैश बुक। तो आज हम लोग सिंपल कैश बुक पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, जब कैश बुक सॉल्व करोगे तो इसमें आप रियल अकाउंट का रूल का अप्रोच लेके चलोगे। रियल अकाउंट का सिंपल रूल था डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जब हम लोग कैश बुक के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक जब हम लोग सॉल्व करें तो कैश बुक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 20 पेज के सेंटर से हम लोग एक लाइन लेंगे ऊपर से नीचे तक। ये इधर का जो लेफ्ट साइड का पार्ट होगा वो डेबिट पार्ट होगा और क्रेडिट साइड का जो पार्ट होगा राइट हैंड साइड वाला होगा। अब क्या होगा कि जितना भी कैश इन होगा या कैश प्लस होगा ट्रांजैक्शन से, उसको आप डेबिट पार्ट में रिकॉर्ड करोगे और जितना भी कैश आपका आउट होगा, मीन्स आप जो पेमेंट करोगे वो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। जर्नल एंट्री के मॉडर्न अप्रोच से भी आ जाओ। हम लोग एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है, प्लस होता है, तो हम लोग क्या करते थे, डेबिट, तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसको किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। नेक्स्ट थिंग आपको ये ऑलवेज माइंड में रखना है कि जब भी हम लोग कैश बुक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पर केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही आपको कंसिडर करना है। लाइक क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, एडजस्टमेंट एंट्री, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सब ट्रांजेक्शन यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे मान लो अगर आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यहां कहीं भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं आया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं आया। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप सिंगल कॉलम कैश बुक में एक और बात याद रखना कि सिंगल कॉलम कैश बुक का हमेशा रिसीट साइड, मतलब डेबिट साइड का टोटल एक्सीड्स करेगा क्रेडिट साइड से। मींस इसका हमेशा प्लस में बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा, हमेशा डेबिट का टोटल ही ज्यादा होगा। और जब भी हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं तो इसके बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले लेजर, जब कैश बुक मेंटेन करोगे तो फिर कैश का लेजर ओपन करने का जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल कैश बुक हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे रिसीट्स को हम लोग को डेबिट में लिखना और सारे पेमेंट को क्रेडिट में। अब कुछ ट्रांजेक्शन से यहां पर आप समझ लो कि जब हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक सॉल्व करेंगे तब इसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन को लिखना है। तो डेबिट साइड में कौन से ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन आपका रिसीट्स होगा, तो जो भी रिसीट्स होगा वो डेबिट में लिखेंगे और जो पेमेंट होगा वो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो ये तो रिसीट्स पेमेंट का आपका कंसेप्ट हुआ। अगर आप इन आउट के कंसेप्ट से भी चलते हैं तो आप जान लो, जब भी कैश इन होगा बिजनेस में तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और जब भी कैश आउट होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। मान लो ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एक और उपाय है। अगर कैश प्लस होगा तो आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे और कैश क्या माइनस होगा तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। तो आप देखोगे ये जो लास्ट में हम लोग लिखे हैं, हम लोग ऑलवेज इसी के थ्रू ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करने हैं और आपको यह देखना है कि आपके बिजनेस का कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। इंक्रीज मीन्स कैश प्लस हुआ, डिक्रीज मीन्स कैश माइनस हुआ। तो इस तरह से हम लोग एक कैश बुक को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो इसको 20 से हम लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये आपको बताए थे। फिर इधर एक कॉलम लेंगे डेट का, ये कॉलम होगा पर्टिकुलर का, ये बताना होगा किस रीजन से आपका कैश प्लस हुआ। ये इधर भी डेट का कॉलम होगा क्रेडिट साइड में, फिर पार्टिकुलर का, और फिर अमाउंट का कॉलम होगा। एक कॉलम और देते हैं, अभी उसका कोई नीड नहीं है, आप उसका मार्जिन केवल लेके छोड़ देना। वो कॉलम होता है जर्नल फोलियो का, जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे JF से। ठीक है, देखो अगर मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ कैश का, तब आप उसको ऑलवेज डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस को हमेशा हम लोग बैलेंस BD लिखते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ से ट्रांसफर होके आता है। और एक चीज याद रखना है, डेबिट में हम लोग वर्ड यूज करना है टू और क्रेडिट साइड में हम लोग वर्ड यूज करेंगे बाई। टू मीन्स जब भी कोई कैश बुक डेबिट होगा तो उसके साथ क्रेडिट कौन अकाउंट हुआ वो लिखना है, और जब भी कैश बुक क्रेडिट होगा तो उसमें डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ वो लिखना है। दैट मीन्स जब कैश बुक में हम लोग पोस्टिंग करेंगे तो हमेशा उसके अपोजिट अकाउंट को करेंगे, जो कि अभी हम आपको बतलाने वाले हैं।
तो आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिर हम लोग आगे देखते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम लोग कैश बुक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आएंगे। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 नंबर सॉल्व करेंगे या ट्रांजेक्शन में आपको डील कर देता हूं। आप समझ लो कैश बुक बनाना कैसे है। देखो, जब हम लोग कैश बुक का फॉर्मेट लेते हैं तो हम बताए थे कि ये रियल अकाउंट का टाइप है और आप प्लस माइनस के रूल से भी कैश बुक को सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली कैश बुक जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ रहेगा तो कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट ट्रांजेक्शन या एडजस्टमेंट के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल आपको कैश ट्रांजेक्शन ही लेना, कैश प्लस होगा डेबिट, कैश माइनस होगा क्रेडिट। जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग पेज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट हैंड आपका डेबिट पार्ट होगा और राइट हैंड आपका क्रेडिट पार्ट हो जाएगा। देन आप देखोगे एक अमाउंट का कॉलम लिए, एकदम सटा हुआ एक कॉलम और है, ये है जनरल फोलियो का, इसका कोई यूज नहीं है। देन फिर हम लोग कॉलम लेते हैं डेट का। अब हम लोग एज इट इज डेबिट साइड में भी आएंगे। डेबिट में सबसे पहले आप अमाउंट का कॉलम लोगे, अमाउंट के बाद आप कॉलम लोगे जेएफ का, तो पार्टिकुलर अपने आप बन जाएगा और ये आपका कॉलम हो गया अमाउंट का। तो डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से हम लोग फॉर्मेट बना लिए। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन एज्यूम कर लो मिस्टर विपिन स्टार्टेड और कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। जो मिस्टर विपिन है वो 2 लाख रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और ये अप्रैल 1 का ट्रांजेक्शन है तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ऑलवेज अपोजिट अकाउंट को लिखना है। कैश अगर प्लस हो रहा है तो किस रीजन से प्लस हो रहा है, कैपिटल से, तो हम लोग उसके अपोजिट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को लिख देंगे और वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में 2 लाख रुपये। तो आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹75,000। अब देखिए, आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो जब भी बैंक अकाउंट ओपन होगा तो बैंक में आप कैश को डिपॉजिट करोगे, तो बैंक का बैलेंस तो प्लस होगा लेकिन आपके कैश का बैलेंस क्या होगा, माइनस। तो जब भी कैश माइनस होगा तो हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट में हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट में आ जाएगा 75,000 और इसका डेट था आपका अप्रैल 3। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन जो होगा उसमें अप्रैल को या मंथ को हम लोग डू कर देंगे। तो अप्रैल 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। तो हम लोग अप्रैल 5 को परचेज करेंगे तो देखो परचेजेस से भी कैश क्या होगा, माइनस। तो लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। हमेशा अपोजिट अकाउंट को लिखना, जैसे कैश का अकाउंट बना रहे हैं, रीजन से प्लस होगा उसको डेबिट में लिखना, जिस रीजन से माइनस होगा उसको क्रेडिट में लिखना है और अमाउंट में यहां पे आ जाएगा 30,000। ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आप देखोगे आपका ट्रांजेक्शन दिया हुआ है परचेज गुड्स, ओनली परचेज गुड्स दिया हुआ है। देखो, जब ट्रांजेक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं हो और ट्रांजेक्शन में अगर आप परचेज या सेल गुड्स कर रहे हैं तब वो ऑलवेज कैश में ट्रांजेक्शन होगा। तो जो गुड्स परचेज कर रहे हैं आप 15,000 रुपये का, वो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे 15,000 क्योंकि कैश माइनस हो जाएगा और रीजन बताएंगे बाय परचेजेज। परचेजेज के रीजन से ये रिड्यूस हुआ और डेट आ जाएगा इसका अप्रैल 7। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। अब देखो, आप सूर्यकांत से परचेज कर रहे हो, यहाँ कहीं भी ट्रांजेक्शन में कैश नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये क्रेडिट परचेज हुआ और क्रेडिट परचेजेज को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आप परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत जो 40,000 है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ पेड टू सूर्यकांत एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट तक का तो कॉलम हम लोग बनाए नहीं यहाँ पर, लेकिन हम लोग कैश जो पेमेंट कर रहे हैं 38,800, तो कैश पेड करोगे तो कैश का बैलेंस क्या होगा, माइनस। तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाय सूर्यकांत अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 38,800। जितना आप कैश पेड करोगे उतना कैश हम लोग उसमें से डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ पेड वेजेस इन कैश। आप वेजेस का पेमेंट कर रहे हो कैश में, तो पेमेंट करोगे कैश में तो आपका कैश का बैलेंस क्या होगा, माइनस। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट 25,500। और इसमें डेट मेंशन कर देंगे अप्रैल 15। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखोगे
16 को लिखा हुआ पेड टू कैजुअल लेबर, तो हम लोग फिर पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट में आ जाएंगे बाय कैजुअल लेबर, और जो आप अमाउंट पेड कर रहे हो वह सॉरी अमाउंट आपका 1500। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आएंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखोगे लिखा हुआ होगा सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश 80,000। आप गुड्स सेल करोगे कैश में तो आपका कैश प्लस होगा, और किस रीजन से प्लस होगा? सेल से, तो टू सेल्स अकाउंट 80,000 लिखेंगे। यहाँ देवराज अकाउंट मत लिख देना, क्योंकि आपका कैश से जो कैश है वो सेल से इंक्रीज कर रहा है, और इसका डेट हो जाएगा अप्रैल 20। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश ₹12,000। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करोगे कैश में, कितना का? 12,000, तो कैश माइनस होगा। रीजन क्या था भाई? इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसका डेट हो जाएगा अप्रैल 25। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अब देखो आप कैश विड्रू कर रहे हो कहां से? बैंक से। अगर बैंक से विड्रू करोगे कैश तो वो आपका कैश को प्लस कर देगा, और आप विड्रू कर रहे हो 40,000, तो अगर कैश विड्रू होगा तो प्लस होगा बैलेंस कैश का, तो हम लोग किधर लिखेंगे? डेबिट में। तो यहां लिखेंगे अप्रैल 26 टू कहां से कैश निकाले हो? बैंक से। कितना अमाउंट निकाले हो? 40,000। तो जितना अमाउंट आप विड्रू करोगे उतने से आपका कैश को हम लोग प्लस कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 27 को है, लिखा हुआ रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स। आप रिसीव कर रहे हैं कैश सेल से, तो कैश सेल से रिसीव करेंगे तो कैश का बैलेंस प्लस होगा। अगेन आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो 5,000। डेट आपका हो जाएगा 27 अप्रैल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखोगे लिखा हुआ होगा पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500। आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हो 500 का, 27 को बाई मिसलेनियस EXP मतलब एक्सपेंसेस होगा 500। तो इस तरह हम लोग ट्रांजेक्शन को प्लस माइनस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैश प्लस होगा तो डेबिट में, माइनस होगा तो क्रेडिट में। इसके बाद का जो स्टेज आता है वो आता है बैलेंसिंग का। देखो जब ट्रांजेक्शन को हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग ट्रांजेक्शन करते समय हम लोग पहले हमेशा डेबिट का टोटल लगाएंगे और बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ क्रेडिट में सिंगल रो छोड़ के क्रेडिट का टोटल लगा दो, और लगभग 3-4 लाइन छोड़ने के बाद इसको इस तरह से क्लोज कर दो, और जैसे आप क्रेडिट में क्लोज किए हो सेम उसके सामने आपका डेबिट में क्लोज होगा। ठीक है, तो हम लोग डेबिट का टोटल लगाएंगे। देखिए जब हम लोग वेट करते हैं तो वेट, मान लो हम लोग तराजू में वेट करते हैं, तो एक मान लो वन साइड में 1 kg शुगर रखे तो नेक्स्ट साइड में 1 kg वेट भी तो रखते हैं ना, या 1 kg वेट रख दिए तो इधर शुगर 1 kg होना चाहिए। अब मान लो कम है शुगर, तो हम लोग उतना बैलेंस जो बचेगा वो शुगर उसमें डाल देंगे। तो वैसे मान लो इधर का अमाउंट आया 5 लाख, इधर का अमाउंट मान लो आ गया 4 लाख, तब कितना अमाउंट शॉर्ट करा? 1 लाख, तो आपको 1 लाख यहाँ बैलेंस लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों साइड का टोटल 5 लाख आपका होना चाहिए। तो ये ट्रांजेक्शन आपको इस तरह से बैलेंसिंग करना होगा। तो आप अगर क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो आप अपना बैलेंसिंग करो, टोटल लगाओ। इस तरह से हम लोग क्रेडिट का टोटल लगा लेंगे। क्रेडिट का टोटल आपका आएगा 1,98,300 जैसे बताए थे। आप डेबिट का टोटल लगा लो 3,25,000। सेम टोटल आपको इधर लिखना 3,25,000। तो अब 3,25,000 में 1,98,300 को माइनस कर देंगे, तो ये फिगर आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उसको लोग मंथ का एंड में जाते हैं, तो मंथ का एंड आपका हो जाएगा अप्रैल 30 और लिखना होगा बाई बैलेंस CD। तो ये जो बैलेंस CD आपका आया, तो ये मंथ के एंड का बैलेंस आ गया अप्रैल मंथ का। अब आपको पता है अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? मई। तो जो हम लोग क्लोज किए हैं उसके नीचे लिखेंगे May 1, इसको केवल लिख के छोड़ देना है टू बैलेंस BD 1,29,700। क्योंकि इन फ्यूचर जब आप अकाउंट्स अपना मेंटेन करोगे तो अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आएगा? मई का। तो जो अप्रैल मंथ में बैलेंस बचा लास्ट में, यहीं से ना मई मंथ का बैलेंस ट्रांजेक्शन का स्टार्ट होगा। इसीलिए यहां पर हम लोग ठीक अपोजिट में आके टू बैलेंस BD लिख देना है। तो इस तरह आपका कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी हम लोग आपके बुक से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं।
देखो जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो एक लॉजिक याद रखना, कैश बुक का सारा प्लस आइटम हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं और जो भी माइनस होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये कैश बुक का फॉर्मेट है जिसमें हम लोग पेज को सेंटर से एक लाइन ले लेते हैं और दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ डेट का कॉलम लेना है, ये दो एकदम छोटा लाइन सटा हुआ लेते हैं, इसका भी कोई यूज नहीं है, यहाँ पे हम लोग को LF लिखना पड़ता है। तो ये सारा पर्टिकुलर बन गया और ये आपका अमाउंट का कॉलम बन गया। तो जैसे हम लोग डेबिट साइड कंप्लीट किए हैं सेम ऐसे ही हम लोग क्रेडिट साइड भी कंप्लीट करेंगे। मीन्स डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। अब हम लोग कैश बुक का जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो आपको बताए थे प्लस आइटम डेबिट में, माइनस आइटम क्रेडिट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन को। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। आपके पास ऑलरेडी पहले से कैश का बैलेंस है। जो बैलेंस आपके पास पहले से ऑलरेडी होगा उस बैलेंस को हम लोग ओपनिंग बैलेंस कहते हैं और उसको लिखते हैं टू बैलेंस BD। और ओपनिंग बैलेंस हमेशा प्लस साइड में ही लिखाएगा क्योंकि कैश बुक, कैश मीन्स एसेट्स, डेबिट बैलेंस है, इससे इसका हमेशा डेबिट बैलेंस टू बैलेंस BD ही लिखाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आएंगे अप्रैल 3 को। परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो आपका कैश का बैलेंस क्या होगा? माइनस। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेजेज अकाउंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है परचेजेज गुड्स। देखो अगर कुछ नहीं दिया हुआ, केवल परचेजेज गुड्स दिया हुआ, डेट मीन्स वो कैश परचेज है, तो उसको लिखेंगे बाय परचेजेज अकाउंट 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी। यहाँ कैश मेंशन नहीं है, डेट मीन ट्रांजेक्शन जो हुआ आपका क्रेडिट में हुआ, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन आएगा, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होता है। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। अब देखो यहाँ कैश में परचेज किए तो गोपी से अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 30,000। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ परचेज सोल्ड गुड्स। अगर सोल्ड गुड्स है तो गुड्स सेल करेंगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डेट मीन्स वो कैश में सेल्स होगा, वो डेबिट साइड में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट 20,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा। अब ये कैश तो मेंशन नहीं किया, डेट मीन्स ये क्रेडिट सेल है, वो ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, लिखा हुआ सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश। अब देखो यहाँ फिर कैश सेल्स आ गया तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट में 18,000। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कमीशन 5,000। कमीशन रिसीव करोगे, कैश का बैलेंस प्लस होगा तो डेबिट में लिख देंगे टू कमीशन अकाउंट। हमेशा अपोजिट अकाउंट को लिखना है, ₹5,000। लास्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 30 पेड रेंट। रेंट पेड करोगे तो कैश का बैलेंस माइनस होगा, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इस तरह से आप सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए, डेबिट का आइटम डेबिट में, प्लस आइटम माइनस आइटम क्रेडिट में। अब आपको करना क्या है कि इधर डेबिट का यहाँ पर टोटल लाना है और ये सेम टोटल हम लोग क्रेडिट में ले आएंगे और यहाँ के टोटल से इस टोटल को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ बैलेंसिंग फिगर फाइंड होगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर फाइंड होगा वही यहाँ पे बाय बैलेंस CD आपको लिखना है। तो आप देखोगे टोटल डेबिट का टोटल आया 93,000, सेम टोटल हम लोग इधर लेगा 93,000। यहाँ से यहाँ तक का टोटल लगाएं क्रेडिट का तो अमाउंट आ गया 57,000। 57 में 93 माइनस करेंगे तो 36,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। तो जो बैलेंस आएगा उसको आपको लिखना है बाय बैलेंस CD। तो ये 36,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। और जब हम लोग क्लोज करते हैं लेजर या अकाउंट कैश बुक को तो जो क्रेडिट पे बैलेंस आता है अप्रैल मंथ में तो वो नेक्स्ट मंथ मई का अकाउंट तो यहीं से स्टार्ट होगा, तो वो डेबिट साइड में यहाँ पे आपको लिखना होगा टू बैलेंस BD। तो यहाँ हम लोग को यहाँ पे हम लोग क्या बाई वर्ड यूज किए ना, तो जब ट्रांसफर करेंगे मई 1 को तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD, लेकिन अमाउंट सेम होगा कितने से 36,000 से। इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा।